नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडवर्ब सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। हेडिंग से साफ पता चलता है कि आज का चैप्टर हमारा बड़ा आसान होने वाला है। देखिए, हम जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। लेकिन अगर क्रिया विशेषण के तौर पे अगर हम किसी प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अगर वो शब्द क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। जब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने आज कितना खाना खाया। मैंने जाहिर सी बात है आपके सामने 4-5 क्वेश्चन पुटअप किए और आपने अगर उनका कोई जवाब दिया तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं और मैंने प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए कि द वर्ड्स इज एडवर्ब विच आर यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम जो भी एप्रोप्रिएट एडवर्ब यूज करेंगे उन्हें हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। वही आपको फॉर्मेट यूज करना है। मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं तो हमने वेयर का प्रयोग किया। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, हमने वेन का प्रयोग किया। आपके परिवार में कितने मेंबर है, मैंने हाउ मेनी का प्रयोग किया। आपकी तबीयत कैसी है, मैंने हाउ का प्रयोग कर दिया। आपने कितना खाना खाया, मैंने हाउ मच का प्रयोग कर दिया। तो ये मैंने जितने भी वर्ड आपके सामने एज ए इंटरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज किए, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर मान लीजिए एडवर्ब के तौर पे सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और ये क्वेश्चन पुटअप करने का काम करते हैं तो इन्हें हम इंग्लिश के अंदर इंटरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। और अब हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखते हैं जो जनरली क्वेश्चन पुटअप करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और वो भी एडवर्ब के तौर पर। कौन कौन से देखिए, पहला है व्हेन। व्हेन का हिंदी में होता है कब। वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, वेन हमेशा समय जानना चाहता है, वाई हमेशा रीजन जानना चाहता है। वेयर का मतलब होता है कहां, ये स्थान के बारे में जानकारी चाहता है। हाउ का मतलब कैसे, ये मेथड और मैनर जानना चाहता है। हाउ ऑफन, ये इसका मतलब होता है कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है, यानी कि नंबर ऑफ द एक्शन जानना चाहता है। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, ये क्वांटिटी जानना चाहता है। हाउ लॉन्ग, ये ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जानना चाहता है, यानी कि कितना वक्त, कितना समय। हाउ फार, इसका मतलब होता है कितना दूर, कितनी दूरी। तो ये हमेशा ओनली फॉर डिस्टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दूरी जानना चाहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी के लिए इसका हम जनरली प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा और भी हमारे सामने बहुत सारे डब्ल्यूएच है जिनको हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं हमने उन सारे डब्ल्यूएच को आपके सामने इंक्लूड कर दिया है। अब मैं आपके सामने 5 ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा जहां हम जनरली इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा व्हेन डू यू कम, आप किस वक्त आए, यानी कब आए आप। ठीक है ना, हम डायरेक्टली एक्ट को हम यहां पे सिंबल के साथ जोड़ रहे हैं। हमारे जो भी आपका आप जैसे मान लीजिए मैंने वेन का प्रयोग कर दिया तो मैंने वेन को डायरेक्टली कम के साथ में अटैच कर दिया कि आप कब आए। ठीक है, या आप कब आते हैं। ऐसे ही वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि मेन वर्ब का डब्ल्यूएच के साथ में कनेक्शन रीडायरेक्ट हो रहा है। इसी तरह से मैंने कहा हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर, वहां कितनी लड़कियां थी, तो आप देख सकते हैं मैं नंबर जानना चाहता हूं लेकिन हाउ मेनी गर्ल्स नंबर के साथ में। ठीक है, तो यहां भी मैं इंटरोगेट कर रहा हूं। इसी तरह से हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं उसकी जैसे मान लीजिए वो कैसे हैं, उसकी तबीयत कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका हाल चाल कैसा, मैं ये जानना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं उसको इंटरोगेट कर रहा हूं हाउ के द्वारा। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस कंप्यूटर, आपने इस कंप्यूटर के लिए कितना भुगतान किया, यानी कितना पैसा दिया। मैं यहाँ पे मनी की क्वांटिटी जानना चाहता हूँ हाउ मच के द्वारा। तो मैंने इन पांचों एग्जाम्पल में वेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ और हाउ मच का प्रयोग किया और ये सारे के सारे डब्ल्यूएच यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे प्रयोग किए जा रहे हैं और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्टली कनेक्शन वर्ब के साथ में है, यानी कि वो डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इसकी हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, एग्जांपल और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, यानी कि टीचर उनके बारे में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया है। देखिए,
आपने इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में स्टडी कर ली, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज होना जरूरी है। मैं आपको बेसिकली डीपली नॉलेज बताऊंगा जो आपके जनरली बहुत ज्यादा काम में आता है। देखिए, इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब होता है वो होता है 6 प्रकार का। हमने इसको 6 भागों में बांटा है कैटेगरी की बेस के ऊपर, ओनली फॉर 6 भागों में कैटेगरी की बेस पे। वो कैटेगरी आपका जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव एडवर्ब को कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द टाइम, यानी कि समय के आधार पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, यानी कि समय के आधार पे हम जब भी समय के बारे में बात करेंगे उसके लिए हम जो भी अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे वो होंगे व्हेन और हाउ लॉन्ग। व्हेन का मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी कि समय के बारे में बात करता है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में, इसका हिंदी अर्थ होता है कब। और हाउ लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है कितना वक्त, कितनी देर। ये हमेशा ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। ड्यूरेशन मतलब होता है कि आपको किसी भी एक्ट में या किसी भी टास्क में जो भी वक्त लगता है, किसी भी एक्शन में जो समय लगता है, कितना वक्त लगा, उस वक्त के बारे में जानकारी के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन और हाउ लॉन्ग हमेशा इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे तो यूज होंगे होंगे, लेकिन हम इनको जो समय की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल उसको देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है When will you return my money? आप मेरा पैसा कब वापस देंगे? कब वापस देंगे मेरा पैसा? मेरा पैसा कब, यानी कि मैं टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने when का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर? आप यहां कितनी देर रुकेंगे, कितना वक्त यहां रुकेंगे, यानी आपको कितना वक्त यहां पे लगेगा। तो ये हमेशा, यहां पर हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस सेंटेंस में ओनली फॉर ड्यूरेशन की बात कर रहा है। तो चाहे ड्यूरेशन हो चाहे एग्जैक्ट टाइम हो, उसके लिए हम यहां पे वेन और हाउ लॉन्ग का प्रयोग कर रहे हैं, और वेन और हाउ लॉन्ग को हमने यहां पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं पहली कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द प्लेस, यानी कि स्थान और जगह के आधार पे जो भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनको हम जनरली यूज करते हैं, जैसे वेयर, वेदर एंड वेंस। ये 3 ऐसे डब्ल्यूएच हैं जिनको हम स्थान के आधार पर प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई जगह के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, किसी प्लेस के बारे में मुझे क्वेश्चन पुटअप करना है, तो जनरली मैं इन 3 डब्ल्यूएच का प्रयोग करूंगा, वो भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे। वो कौन कौन सेंटेंस आप देखिए। देखिए, पहली बात तो वेयर और वेदर का एक ही मीन्स होता है कहां या कहां से, और वेंस का मतलब होता है कहां से। ठीक है ना। अब देखिए, वेयर डू यू लिव? आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। वेंस हिज ही मीट? वह आपसे कहां मिला, वह कहां मिला। इसी तरह से वेदर, है ना, वेदर आर यू गोइंग? आप कहां से जा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली आप इनका यूज कर सकते हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ में। ठीक है, तो ये ओनली फॉर प्लेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा, हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द मैनर, यानी कि कोई भी मेथड होता है। देखो, आपको पता है अच्छी तरह से कि हम जो भी एक्ट करते हैं तो हर एक्ट का एक अलग अलग मेथड होता है, एक मैनर होता है। तो मैनर को और उस मेथड को जानने के लिए हम जो अप्रोप्राइट वर्ड यूज करते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन मान लीजिए हम कोई किसी भी काम का तरीका जानना चाहते हैं, मेथड जानना चाहते हैं, और उसके लिए हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उसके लिए हम अप्रोप्राइट वर्ड यूज करते हैं हाउ या इन वॉट वे। हाउ का मतलब कैसे या किस प्रकार या किस तरीके से, इन वॉट वे यानी किस माध्यम से आपने ये एक्ट किया। तो हम जो भी एक्ट का तरीका जानना चाहते हैं, मेथड जानना चाहते हैं, उसकी तकनीक जानना चाहते हैं, उसके लिए हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब मैनर का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, हाउ डिड यू गेट मैरिड? भाई आपने मेरिट तो प्राप्त कर ले, लेकिन मेरिट कैसे प्राप्त की वो जानने का हमको अधिकार है, यानी कि हम मेथड जानना चाहते हैं कि आपने कैसे प्राप्त की, आपने कैसे पढ़ाई करी, कितना आपने हार्डवर्क किया, कौन सा मेथड आपने यूज किया। तो मैंने उसके लिए हाउ का प्रयोग कर दिया। तो हाउ यहाँ पे मैनर जानना चाहता है। इसी तरह से इन वोट वे, यानी कि कौन से माध्यम से, डिड यू गेट दिस गोल्डन ज्वेलरी? आपको किस माध्यम से, किस माध्यम से, किस तरीके से आपको ये सुनहरी आपको ज्वेलरी यानी कि आभूषण प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो मैं वो माध्यम जानना चाहता हूं। तो देखिए, माध्यम जानने के लिए, वे जानने के लिए, मेथड जानने के लिए, मैनर जानने के लिए हम जो भी एप्रोप्राइट क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द मैनर कहते हैं। इसके बाद अगला आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। इसका मतलब होता है कि हम जब भी कोई काम के बारे में या किसी भी एक्ट के बारे में, किसी वर्क के बारे में जो होता है, हम उसकी संख्या जानना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द नंबर। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हाउ मेनी और हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और हाउ मेनी का मतलब कितनी संख्या। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मैंने कहा हाउ ऑफन डिड यू गेट फर्स्ट रैंक? तुमने फर्स्ट रैंक कितनी बार प्राप्त की, यानी एक बार, दो बार, तीन बार। मैं उसकी फ्रीक्वेंसी
जानना चाहता हूँ, यानी कि बारंबारता जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने हाउ ओपन का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास राइट नाउ, अभी क्लास में इस वक्त क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं संख्या जानना चाहता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने हाउ मेनी का प्रयोग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी हाउ ओपन को हम इंटेरोगेटिव एड ऑफ द नंबर के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एड ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के आधार पे, यानी कि मात्रा, क्षेत्र, प्रसार, विस्तार के आधार पे हम जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव एड ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब मान लीजिए मैं क्रिया के बारे में, या मैं किसी विशेषण के बारे में, या मैं किसी क्रिया विशेषण की मात्रा जानना चाहता हूं, उसके प्रसार के बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसके लिए अगर मैं कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो उसके लिए मैं हाउ फार या हाउ मच का प्रयोग करूंगा। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल है हाउ फार कैन वी ट्रेवल, भाई हम कितनी दूर यात्रा कर सकते हैं, कितनी दूर, भाई यात्रा तो करेंगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर डिस्टेंस भी आएगी, लेकिन कितनी दूर आएगी, तो उसके लिए हमने हाउ फार का प्रयोग कर दिया, कितनी दूरी के लिए। ऐसे ही हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक इन ए डे, यानी वो एक दिन में दूध पीता है, पर कितना पीता है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, तो वो मात्रा जानना चाहता है। तो मात्रा जानने के लिए जाहिर सी बात है जनरली हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हाउ मच और हाउ फार को हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज किया, और वो भी क्वांटिटी के तौर पे। ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वांटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे हम हाउ फार या हाउ मच का प्रयोग करेंगे, वो भी एडवर्ब की कैटेगरी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि किसी भी एक्ट के होने का कारण, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी काम होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, कोज होता है। बिना कोज के, बिना रीजन के कोई भी काम नहीं होता है। तो जब भी कोई काम होता है तो वो रीजन के साथ होता है। तो रीजन जानने के लिए, कारण जानने के लिए हम जब भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ द रीजन कहते हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए हम अप्रोप्रिएटली दो वर्ड्स का यूज करते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं वाई एंड वाया फोर। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपके सामने इनको ट्रांसलेट करता हूं। मैंने कहा वेयर फोर डिड चाइल्ड विप, आखिरकार बच्चा क्यों रोया, किस वजह से बच्चा रोया, मैं वजह जानना चाहता हूं, तो मैंने वेयर फोर का प्रयोग किया। इसी तरह से व्हाई डिड यू स्पीक लाई, तुमने झूठ क्यों बोला, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं रीजन की तुमने झूठ क्यों बोला, तो हमने कारण जानने के लिए वेयर फोर एंड वाई का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, वेयर फोर एंड वाई हमेशा इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने रीजन, क्वांटिटी, नंबर, मैनर, प्लेस और टाइमिंग के फिगर पे हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब को 6 भागों में बांटा, और उम्मीद करता हूं ये 6 टाइप्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।